नमस्कार मित्रों, पिछले 18वें वीडियो में मैंने पुनर्जन्म की प्रक्रिया, उसके प्रयोजन, उसके कारण, उस पर थोड़ी चर्चा की और उसको शुरू किया था क्वांटम की समस्या से। क्वांटम की समस्या जो है वो इलेक्ट्रॉन की विचित्र गतियों से जो बनती है और उसका संबंध जुड़ा मानव देह में पलते और उस सेल के साथ जो ऑटो रिप्लिकेशन की प्रक्रिया से और एक मानव देह का रूप लेता है। ये वहाँ सेल का अकेले नहीं रहना। देखिए, वहाँ जो बेसिक सेल बनता है वो पिता के वीर्य और माता के अंडाणु दो को मिलाकर बना। जहाँ दो मिल गए वहाँ एक यौगिक या दो के मिलन का अर्थ परिवार इकाई का शुरू होना, ये शुरू हो गया। तो परिवार इकाई का अध्ययन बनता है। जब यौगिक बनता है तो उसका अध्ययन बनता है, लेकिन अकेले परमाणु का अध्ययन उससे कुछ निकलता नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब तक युवा किशोर अकेले छड़े घूम रहे हैं, शादी नहीं हुई, तब तक उनका अध्ययन, उनके कैरेक्टर के बारे में जानना, समझना, ये बनता नहीं है। वो बार बार घर बदलेंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। जो मानव के साथ हो रहा है वही इलेक्ट्रॉन के साथ हमको समझने में आसानी होगी। इलेक्ट्रॉन की जो गतिविधि है उसका बिना कोई नियम माने और नए आयाम में चले जाना। इसकी अच्छी बात तो ये हुई कि विज्ञान क्वांटम की समस्या के पीछे लगा, उसको हल करने के लिए लगा, लेकिन अपनी जिद में अटका रहा कि हम तो प्रमाण उसी को मानेंगे जो हमारे कैमरे पर या हमारे कंप्यूटर्स में आएगा। अब उस लोग की जो कोई भी बात न तुम्हारे कैमरे में आएगी न तुम्हारे कंप्यूटर में आएगी, पर उसकी सत्ता है, उसका अनुभव। अरे मेरे वैज्ञानिक मित्र, तुम भी अनुभव करते हो। अरे भैया, गुस्से को क्या तुम कैमरे में ले सकते हो? प्रेम को कैमरे में ले सकते हो, प्रेम को प्रमाण रूप में रख सकते हो, लेकिन वो है, वस्तु है, वस्तु है, वास्तविकता है। उससे हमारा जीवन का हलन चलन होता है। उसके आधार पर ही ये सारे वैज्ञानिक उपलब्धियों का, उपकरणों का सम्मान है। मानव ही करता है। और मानव जो संज्ञा मिली है वो शरीर और चेतना को मिलाकर बनी है। अकेले शरीर को संज्ञा नहीं है मानव। अकेले शरीर का सारा फोटो, चित्र वगैरह जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम्हारे कैमरे में आ जाता है, लेकिन इसके भीतर चेतना जो काम कर रही है, अरे भाई वैज्ञानिक, बच्चा था तब भी मैं था वैसा ही, जवान हुआ तब भी मैं वैसा ही था, अब मैं शरीर मेरा बूढ़ा हो गया तभी मैं तो वैसा ही हूँ। मैं हूँ बस, मैं तो नहीं बदला, मैं तो इस सब में स्थिर हूँ। और अब जाकर समझ में आता है मेरे भी कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो इकाई है वो चैतन्य इकाई है। वो मेरी चेतना है जो इस शरीर को काम में ले रही है। इस शरीर को काम में ले रही है का अर्थ ये है कि मेरा शरीर दुर्बल भी हो, मेरा शरीर अशक्य भी हो, तब भी मैं अपना जो स्वीकृत काम है वो मैं कर रहा हूँ। अपना स्वीकृत काम मतलब ये पुनर्जन्म और काल यात्रा पर वीडियो बनाना, ये मेरा जारी है। ये मेरा जारी रहना ये इस बात का प्रमाण है कि मेरी चेतना मेरे शरीर का उपयोग कर रही है। मेरे शरीर का जो प्रयोजन है
वो प्रयोजन सिद्धि पाए और शरीर से बाहर निकलने से पहले चेतना अपना काम पूरा कर ले, इस कोशिश में लगी है। लेकिन मैं अभी ये तो नहीं कह सकता कि ये चेतना कब मेरा ये शरीर छोड़ के चली जाएगी। शरीर बूढ़ा तो हो ही गया, छोड़ने लायक हो गया, तैयारी बनी हुई है, तैयारी है मित्रों, कोई गम नहीं है। आप निश्चिंत रहिए। मुझे इस दुश्चिंता में मेरी नींद खराब नहीं होती कि यार मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। अरे यार, मैं तो नया जन्म लेने, नया शरीर तैयार पड़ा है मेरे लिए, तो मैं तो खुश हूँ। खुशों का अर्थ यह नहीं है कि मुझे जाने की जल्दी है, ना ना, मैं इस शरीर से अधिकतम काम लेना चाहता हूँ, ज़रूर काम लेना चाहता हूँ, और उस काम लेने की दिशा में मैं सक्रिय हूँ। ये जो अपने मंतव्य को, अपने इरादे को, अपने प्रयोजन को सिद्ध करना है, ये चेतना का संकल्प है। इस चेतना की सत्ता को विज्ञान स्वीकार करेगा तो उस आयाम की बात भी स्वीकृति में आएगी। भाई शरीर छोड़कर चेतना कहाँ चली गई, तो उस आयाम उस पार चली गई। अब ये उस पार कहते हैं तो हमारे जो हिंदू मित्र भी सुन रहे हैं वो भी ऐसा ही मानेंगे कि उस पार मतलब ये तो 7वें आसमान की बातें कर रहे हैं बाबा जी। नहीं मित्रों, मैं कोई 7वें आसमान की बात नहीं कर रहा हूँ, यही आसपास है, इस पार उस पार जुड़ा हुआ ही है ऐसे। अरे भैया, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं कमरे से निकल करके अपने हॉल में गया, बिल्कुल वैसा ही है, सब जुड़ा हुआ है। मैं हॉल में बैठे हुए अपनी पत्नी या अपने नौकर को आवाज़ देकर बुला सकता हूँ। हाँ, यहाँ भी अपने देश में कई लोग हैं जो आवश्यकता पड़ने पर आवाज़ देकर अपने प्रेत मित्रों को बुला लेते हैं, उनसे सहायता प्राप्त कर लेते हैं। कई मित्र ऐसे हैं जिनकी देव शक्तियाँ सहायता कर देती हैं, करती हैं, बिना बोले भी करती है। मेरी सहायता तो देव शक्तियाँ मेरी बिना मांग के, मेरे अनजाने करती रहती हैं। और तभी तो मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ यार, नहीं तो मेरी पात्रता कहाँ है भाई। ये सारा मुझे जहाँ से मिलता है वो सब अज्ञात सोर्स है, कोई कृपा है। अब मैं ये नहीं कहता कि वो कृपा उस पर बैठा हुआ कोई पर्टिकुलर व्यक्ति कर रहा है, मैं नहीं जानता मित्रों, मैं नहीं जानता। लेकिन जिस तरह से मुझे दिखता है उस तरह से कोई ना कोई कृपा ही काम कर रही है। मेरी अपनी पात्रता नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है, मेरे पास कोई उपकरण नहीं है, मेरे पास वैज्ञानिक शोध के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अपनी इसी चर्चा में मैं परमाणु की, डीएनए की, सेल की चर्चा कर ही रहा हूँ, ऑटो रिप्लिकेशन सारा, और इलेक्ट्रॉन की चर्चा कर ही रहा हूँ, और कई सारी चर्चाएं, वैज्ञानिक चर्चाएं मैं इसमें चला सकता हूँ मित्रों, प्रयोजन से ही चलाऊँगा, अपने ज्ञान का विस्तार बताने के लिए नहीं। अभी प्रयोजन है कि क्वांटम की समस्या कहाँ से बनी, क्वांटम की समस्या कितनी फैली हुई है, और क्वांटम की समस्या ही आगे जा कर के और ये टाइम ट्रेवल तक गई। अगर क्वांटम की समस्या को वहीं पर हल कर लिया जाता, क्वांटम की समस्या में अगर ये मान लिया जाता कि भाई उस पार की सत्ता है और ये जो इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है वो पास ही, आसपास चल रहे किसी चौथे आयाम में चला जाता है, तो स्टीफन हॉकिंस काल को चौथा आयाम बनाने की गलती नहीं करते। काल को चौथा आयाम बनाकर गलती कर दी, उस गलती को सुधारते सुधारते विज्ञान को कितना समय लगेगा भाई। तो मैं इतनी सी बात निवेदन कर रहा हूँ कि भारत के जो सांस्कृतिक पौराणिक दर्शन हैं, उन दर्शनों को खंगालो जरा, देखो। अरे तुम्हारे सामने ज्योतिष पड़ा है इतना बड़ा, हिंदू का दिया हुआ, चमत्कृत नहीं करता तुमको? अगर वो, अरे फूटी आंखों वालों को दिखता है कि लाख वर्ष आगे का और लाख वर्ष पीछे का और घड़ी पल सहित कब सूर्यास्त, कब सूर्योदय, कब सूर्य ग्रहण, कब चंद्र ग्रहण, किस अक्षांश पर होने से किस देश में कितना दिखाई देगा और कैसा दिखाई देगा, ये सारी गणना लाख वर्ष बाद की और लाख वर्ष पहले की। जो बताने में सक्षम है वो ज्योतिष बिना ग्रहों की और पूरे स्टडी के तो नहीं बन सकता। और ग्रहों की स्टडी करने के लिए यहाँ के ऋषि मुनि किसी सैटेलाइट में बैठ करके और गैलेक्सीज की यात्रा में नहीं गए, नहीं की ये बेवकूफ़ी। अगर ये बेवकूफ़ी की होती उन्होंने
तो आज हमारा अंतरिक्ष और रॉकेट के कचरे से भर गया होता, आपके लिए जगह ही नहीं रहती। अभी भी हमारे अंतरिक्ष में, मैं बार बार कहता हूँ कि 3000 से ज़्यादा और रद्दी हो चुके रॉकेट जो हैं वो टुकड़ों टुकड़ों में चक्कर लगा रहे हैं और कभी भी धरती से पे आकर भी गिर सकते हैं, और बाकी जो और हम उपग्रह भेजते हैं उनसे भी टकरा सकते हैं। बाधा सृष्टि कर रहे हैं। ये हमारे ऋषि मुनि जान गए थे पहले, उन्होंने गलती नहीं की है। उन्होंने यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे का सूत्र पकड़ा और उस सूत्र को देख करके, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे वैदिक सूत्र, उसको पकड़ करके और सारा अपने पिंड में खोजा। अपने पिंड में खोजा तो पाया कि भी जो छोटे से परमाणु में है, छोटे से परमाणु की रचना और इस अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना कोई फर्क नहीं है मित्रों। ये छोटा सा परमाणु और जिस देह में रमण करता है, करोड़ों करोड़ों अन्य सेल्स के साथ में, वो छोटा परमाणु अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए अपने पूरे कार्यकाल को जीता है, क्रियाकलाप करता है और अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद में लोप हो जाता है। और इस गैलेक्सीज में भी पता नहीं कितने करोड़ तारे रोज बनते मिटते हैं यार। और शरीर में अगर करोड़ों सेल्स रोज बनते मिटते हैं तो इस ब्रह्मांड में अनंत कोटि गैलेक्सीज से भरा हुआ, एक गैलेक्सी नहीं, हमारी गैलेक्सी में अनंत कोटि सूरज है। हमारे इस सूर्य मंडल, सौर मंडल में अनगिनत ग्रह गोले तारे हैं। ये अनगिनत अनंत कोटि, ये मल्टीप्लाई करते करते, ओ यार गिन नहीं पाओगे भगवान। इसको, इस गणित को समझ लो। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हमारे इस देह पिंड में जो है, जो चल रहा है, वही ब्रह्मांड में चल रहा है। तो इस देह पिंड को साध करके उन्होंने सारे ब्रह्मांड में व्याप्त और ग्रह गोलों के गतिविधियों को और देखा, समझा, सुलझाया। ज्योतिष की रचना हुई, न सिर्फ ज्योतिष की बल्कि ऐसे अद्भुत वेद मंत्रों की रचना हुई जो इस पार उस पार की सारी कहानी और बहुत आसानी से बता देते हैं। उनके लिए इस पार उस पार दो है ही नहीं, उनके खाली अस्तित्व है। ये पूरा अस्तित्व जो है वो एक है, और इस अस्तित्व के, इस सृष्टि के कुछ नियम हैं जो हमको चलाते हैं, उस पार भी इस पार भी। वो नियम जो हैं वो यहाँ त्रिआयामी जगत में अलग प्रकार से काम करते हैं, और उस चतुरायामी जगत में, उस पार जिसको हम कहते हैं, वो अलग तरह से काम करते हैं। इतनी सी बात है कि इस पार टाइम, स्पेस, मैटर, एनर्जी, इनका संचालन, गतिविधियाँ वो अलग प्रकार की हैं। उस पार जो है इन्हीं चारों की गतिविधियाँ, इन्हीं चारों का हलन चलन, नियमावली वो बदल जाती है। इसको पूरा समझे बिना, इसको पूरा समझ लिया तो सृष्टि के नियम समझ में आना आसानी होगी। पूरा समझ में आ जाए, इसलिए साधक के ये प्रयत्न मित्रों। आपके साथ संवाद, कोई जिद नहीं है कि आप माने ही माने, कोई जिद नहीं है मित्रों। आप अपनी मर्जी से स्वयं अपने पर तोल करके, स्वयं अपने पर तोलिए और तोल करके, और जहाँ सब उपलब्ध है, मैं कोई नया तो लाया नहीं हूँ। जो मैं कह रहा हूँ या तो हमारे पुराने ग्रंथों में पढ़ा है या तो विज्ञान का दिया हुआ गूगल में पढ़ा है। मैं खाली, मेरा इतना ही काम है कि दोनों को मिला करके मानव के साथ इसकी कनेक्टिविटी क्या है, हमको क्या सीखने से विज्ञान की समस्या भी समाधान पाए, और हमारी आध्यात्मिक यात्रा जो रुक सी गई है, अटक भटक लटक सी गई है, वो भी आगे चले और मानव मात्र के लिए और अपने परम सत्य को पाने का मार्ग प्रशस्त हो, खुले। बस इतनी सी बात। ओ